में हम अध्याय पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात का। अनुपात तथा समानुपात में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें कुल टोटल 9 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें 9 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और वो नंबर 1 है समानुपात पर आधारित प्रश्न। पहला है समानुपात पर आधारित प्रश्न और दूसरा है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना और तीसरा है अनुपातों का मान ज्ञात करना। चौथा है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। पांचवा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सातवां है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न और आठवां है सिक्कों पर आधारित प्रश्न रहेगा। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। यानी अनुपात और समानुपात में हम टोटल 9 प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। तो 9 प्रकार के क्वेश्चन में पहला प्रकार है समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो आगे हम ज्ञात करेंगे हम समानुपात पर आधारित प्रश्न नंबर 1। समानुपात पर आधारित प्रश्न 1 है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्न 1 है 3:5 समानुपाते 21 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पे A अनुपाते B अनुपाते और समानुपाते C अनुपाते D इस प्रकार से प्रश्न रहे तो हमेशा मध्य पद का गुणनफल होता है और बाह्य पद का गुणनफल। यानी ये हो जाएगा B गुणे C, यानी मध्य पद कौन कौन B और C हुआ और बराबर के होगा वो बाह्य पद है A और बाह्य पद है C, तो ये हो जाएगा A गुणे C। इसी विधि से हम निकालेंगे। तो इस विधि से निकालेंगे तो इसको हम देखिए यहाँ पे दिया गया है जो 5 और 21 ये दिया गया है। तो ये तो मध्य पद हुआ और बाह्य पद हुआ 3 और क्वेश्चन मार्क, ये बाह्य पद हो गया। तो यहाँ पे 3 और गुणे क्वेश्चन मार्क, ये है क्वेश्चन मार्क और बराबर के ये तो बाह्य पद हो गया और 5 और 21 ये मध्य पद, यानी 5 गुणे 21 ये हो जाएगा 5 गुणे 21 हो गया। जब हम क्वेश्चन मार्क बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और गुणे में 21, 5 गुणे 21 और बटे में यहाँ 3 बटे में हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 सते 21, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 7 बच गया और गुणे में 5 क्योंकि ये 5 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 आएगा और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद में दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 1.2 अनुपाते 3.5 समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते 14 ये दिया गया है। तो ये होगा मध्य पद का गुणनफल यानी 3.5, ये हो जाएगा 3.5 गुणे क्वेश्चन मार्क, मध्य पद में 3.5 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर और बाह्य पद में हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2 और गुणे में 14 ये दिया गया है। क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर ये है 1.2 और गुणे में 14 और बटे में हो जाएगा 3.5, ये हुआ 3.5, ये दशमलव से दशमलव कट गया, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14 ये हो गया। बचा है 12 और गुणे में 2 और बटे में 5,
12 दूना 24 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 और बटे में 5 से काट देंगे इसको, 5 चौक 20.8, 5 40 हो जाएगा और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न 3 देखते हैं इसी पर आधारित। प्रश्न 3 में है 4.5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 9 अनुपाते 2.6। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ये होगा मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और गुणे में 9 और बराबर के बाह्य पद है 45 यानी 4.5 और 2.6। तो ये हुआ 4.5 और गुणे में 2.6, ये गुणे में हो गया। यहाँ से क्वेश्चन मार्क बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे ये हुआ 2.6 और बटे में 9 से ये कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 5 45 यानी 0.5 बार में कटा। तो ये बचा क्वेश्चन मार्क बराबर 0.5 और गुणे में 2.6 ये हुआ। जब यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा होगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13 और एक अंक पर दशमलव यहाँ, एक अंक पर यहाँ है तो ये 2 अंक पर दशमलव चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.30 और फाइनली यही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में अब देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया, पहले यहाँ था फिर दूसरे पे आया, फिर यहाँ तीसरे पे इधर से, फिर अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क अनुपाते 9 समानुपाते 1 अनुपाते 4.5 है। तो क्वेश्चन मार्क जब हमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो उसका मान हम पहले लिखेंगे और उसी का हमें मान निकालना रहेगा तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क गुणे 4.5 बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद है 9 और 1, ये हुआ 9 गुणे 1, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 9 और गुणे में 1 और बटे में 4.5 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 5 45, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ केवल 2 बचा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा केवल 2 और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा टाइप का। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, ये दूसरा टाइप। प्रश्न 1 है 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम थोड़ा बताना चाहेंगे, जैसे हमने बताया था कि A अनुपाते B अनुपाते समानुपाते लग जाएगा C अनुपाते D, ये होता है। तो इसमें कह रहा है कि मध्य अनुपात ज्ञात करना, यानी मध्य पद नहीं पता है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं या मध्य पद b मान सकते हैं, दोनों डायरेक्ट मध्य पद b मान सकते हैं, यानी b यहाँ हो जाएगा, b यहाँ हो जाएगा। तो ये मध्य पद का गुणनफल ये हो जाएगा b गुणे b यानी b स्क्वायर बराबर ये होता है a और लास्ट में d वाला a और d, या c भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा a गुणे d, ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा b बराबर अंडर रूट लग जाएगा a गुणे d हो जाएगा, a गुणे d और a गुणे d, यही फार्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ पे हमें मध्य अनुपात हमने माना b है और बराबर के अंडर रूट में ये a हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और गुणे में 25 ये हो गया मान, और 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा।
ये हो जाएगा 3 पचे 15, यानी मध्य अनुपाती कितना है 15 है और यही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीय अनुपात ज्ञात करना होगा तो तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है, जैसे तृतीय अनुपात होता है सी, तृतीय अनुपात सी मान लेते हैं। तृतीय अनुपात सी बराबर तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है दूसरी संख्या का वर्ग, यानी दूसरी संख्या क्या है बी है, यानी बी का वर्ग और बटे में ए होता है, बटे में ए। तो यहाँ पे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको में बी मान लेते हैं दूसरी वाली संख्या को। तो तृतीय अनुपात सी, तृतीय अनुपात सी और तृतीय अनुपात सी बराबर बी स्क्वायर बटे में ए होता है तृतीय अनुपात। तो इसको हम सी मान लेंगे तो सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर बी स्क्वायर, यानी बी का मान 30 है तो स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 30 गुणे 30 हो जाएगा और बटे में ए का मान 12 है, यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 दहमा 30, यानी सी बराबर यहाँ 30 है और 10 है, 30 का गुणा 10 से 3 दहमा 300 और बटे में 4, बटे में 4 हो जाएगा। और जब इसको हम भाग देंगे ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 30, 20 हुआ, 4 पंचे 20 और फाइनली यही उत्तर होगा, यानी 12 और 30 का तृतीय अनुपात 75 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 अनुपाते 5 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, समानुपात 21। तो चतुर्थ अनुपात यानी चौथा अनुपात नहीं पता तो उसको हम मान सकते हैं x। तो ये मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल, यानी हमें x वाला मान क्वेश्चन मार्क का मान निकालना रहता है तो उसका मान हम पहले लिखते हैं, यानी 6 ये हो जाएगा 6 गुणे में x, 6 गुणे में x बराबर मध्य पद का गुणनफल 5 गुणे में 21 ये हो जाएगा, यानी x बराबर मान निकाला जाएगा 5 गुणे 21, सॉरी 6 लिख उठा 21 और बटे में 6 हो जाएगा, ये होगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 7 का 5 का गुणा हो जाएगा, 7 पचे 35 और बटे में 2 हुआ, 2 से इसको हम काट देंगे, 2 एक कम 2, 1 3 15 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी आ चुका है 17.5। तो ये चतुर्थ अनुपाती 17.5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 8, 5, 2.5 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात करना है, यानी प्रथमा अनुपाती ज्ञात करना है तो प्रथमा अनुपाती हमें नहीं पता तो उसको हम मान लेंगे x। प्रथमा अनुपाती को माना जाएगा x अनुपाते 8 समानुपाते 5 अनुपाते 2.5 है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मध्य पद का गुणनफल हम लगाएंगे और बाह्य पद का गुणनफल। तो बाह्य पद है x और 2.5, ये हो जाएगा x और गुणे 2.5 बराबर 8 गुणे 5, यानी मध्य पद का गुणनफल 8 गुणे 5, यानी x बराबर होगा 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 और बटे में 2.5।
इस दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। यहाँ बचा 25, 25 एक कम 25, 25 दूना 50, यानी x बराबर 8 गुणे 2। ये हुआ x बराबर मिल जाएगा हमें 8 दूनी 16, और यही 16 फाइनली उत्तर होगा। यानी प्रथमा अनुपाती का मान कितना आएगा? 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला प्रकार हम तीसरा प्रकार देखते हैं, अनुपातों का मान ज्ञात करना। तो प्रश्न 1 है अनुपातों का मान ज्ञात करना पर प्रश्न 1 है, यदि x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 5 है तो 5x - 3y अनुपाते 6x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो जो x है इसका मान दिया गया है 4, और यहाँ पे जो y है इसका मान दिया गया है 5। यानी x का मान 4 और y का मान 5 है। तो इसी पर मान रखना है। यहाँ पे 5x है तो x का मान 4 है, तो यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हुआ 20 माइनस यहाँ पे दिया गया है 3y, और यहाँ y का मान है 5, तो 3 × 5 = 15, यानी यहाँ पे आ चुका है 15। ये हो गया ब्रैकेट में अनुपात का चिन्ह है। यहाँ लगा 6x, x का मान है 4, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, 6 चौक 24, ये हुआ 24, और प्लस में यहाँ पे है 3y, यानी y का मान यहाँ दिया गया 5, तो यहाँ 5 से गुणा होगा 3 में, 5 × 3 = 15, ये हो गया 15 इस ब्रैकेट में। अब 20 में से 15, यहाँ 20 में से 15 गया 5, अनुपाते 24 है और 15 है, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 29, यानी 5 अनुपाते 29। 24 है, सॉरी यहाँ पे 24 है, तो 5 4 9 3 2 1 3, यानी 39 होगा, सॉरी यहाँ होगा 39, यानी इसका मान 39 आएगा। 5 अनुपाते 39, ये हो जाएगा 39, और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन तो है नहीं, कोई बात नहीं, सवाल एकदम सेम परफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है, यदि a अनुपाते b बराबर 6 अनुपाते 5 तो 5a + 3b अनुपाते 5a - 3b, यानी 3b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। यानी हमने बताया जब a अनुपाते b बराबर दिया गया हो तो a का मान 6 है और b का मान 5 है, ये हमेशा मान परफेक्ट रहेगा। तो a का मान 6 और b का मान 5, तो यहाँ 5a है, तो a का मान 6 से गुणा हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी ये हो चुका है 30, और प्लस में यहाँ पे है 3b, तो 3b यानी b का मान है 5, तो 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 15 एक ब्रैकेट में, और अनुपात का चिन्ह लगा है, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 5a है, a का मान 6 है, तो 5 × 6 = 30, ये हो जाएगा 30, और -3b है, तो b का मान 5 है, 5 × 3 = 15, यानी माइनस के 15 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से 30 और 15 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5, यानी 45, 30 और 15 45, अनुपाते 30 से 15 घट जाएगा, बचेगा 15, ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 × 3 = 45, यानी आ चुका है 3 अनुपाते 1, और फाइनली यही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में यदि p/q बराबर 2/3 तो 4p - 2q / 3p + 2q का मान ज्ञात
कीजिए, इसका मान कितना आएगा। देखिए जब यहाँ पर अनुपात में दिया रहता था तो वो उस तरह परफेक्ट मान होता था। जब यहाँ पे बटे में दिया रहेगा तो यानी P का डायरेक्ट मान कितना है 2 है और Q का डायरेक्ट मान 3, इस तरह मिल जाएगा। यानी P का मान 2 और Q का मान 3, बस सेम मान रखना है इस पर। यानी यहाँ 4P है तो 4P यानी 4P, तो P का मान 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, ये होगा 2 चौके 8, ये हुआ 8। और यहाँ पे -3Q है, -3Q है, सॉरी 2Q है, तो 2Q का मान यानी Q का मान 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, ये होगा माइनस के 2 दूना 4, ये हुआ 4। और बटे में यहाँ पे है 3P, तो 3P, P का मान 2 है तो 3 दूनी 6, यहाँ हुआ 6 और प्लस का चिन्ह है 2Q, यहाँ पे है 2Q, तो Q का मान 3 है, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6। अब 8 से 4 घट गया, बचा 4 और बटे में 6 6 12, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, ये हो चुका है 1/3। और अनुपात में कहें तो यही अनुपात हो जाता है 1/3 और यही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 है, यदि x/3 बराबर y/4 तो 2x + y अनुपाते 3x + 2y का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए तो क्या होगा, यहाँ से हम मान निकालेंगे पहले इसका। तो यहाँ पे है x और y को 3 के जगह ले आएंगे और 3 को y के जगह ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बटे में y बराबर, ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया। अब इसका परफेक्ट मान मिल गया, नहीं x का मान हो गया 3 और y का मान 4 हो गया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 4 रखना है। तो यहाँ पे है 2x है तो 2x का मान 3 है तो गुणा हो जाएगा, ये होगा 2 3 6, ये हुआ 6। आगे प्लस है, प्लस में y और y का मान 4 है तो यहाँ प्लस में हो गया 4, एक ब्रैकेट में अनुपात का चिन्ह है। आगे है 3x, यहाँ 3x है, x का मान 3 है तो 3 त्रिका 9, यहाँ पे हो गया 9 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे है 2y है तो y का मान 4 है, 4 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। यहाँ से जुड़ेगा 6 4 10 अनुपाते 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 10/1 और फाइनली यही उत्तर होगा 10/1, ये उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1 में दिया गया है कि 17/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5/7 हो जाए। तो हमें यही करना है। तो जो अनुपात दिया गया है इसको तो हम बटे में लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 17 और बटे में 19, 17/19। कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x घटाया जाए, x घटाया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर, इसका मान जब हम x घटा रहे हैं तब इसका मान हो जा रहा है 5/7, तो ये हो जाएगा बराबर के 5/7, ये हो जाएगा 5/7 और इसका वज्रगुणन हो जाएगा, यानी 17 और माइनस x का गुणा होगा 7 से, ये हो जाएगा 7 से गुणा।
तो 17 सत्ते 119, ये हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119 और माइनस 7 से गुणा होगा 7x हो जाएगा, x बराबर, और 5 का गुणा होगा इस वाले पद से यानी 19 माइनस x से, तो ये गुणा हो जाएगा 19 पंचे 95, ये हुआ 95 माइनस 5 से x में गुणा होगा 5x, ये हुआ, और 7x को हम इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा 2x, यानी यहाँ हो गया 2x, और 95 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, 119 में से घटेगा 95, तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 5 गई 4, यानी 11 में से 9 गई 2, 11 में से 9 गई 2, और 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर 12 मिला। x को हमने माना था तो x बराबर 12 मिला, तो यही 12 संख्या है जो 17 और अनुपाते 19 से घटाया जाएगा तो 5 अनुपाते 7 मिल जाएगा, और यही फाइनली उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2, 3 अनुपाते 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2 अनुपाते 3 हो जाए। देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें घटाने के लिए कहा गया था, इसमें जोड़ने के लिए, तो सेम प्रोसेस है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ 3/5 इसको लिखेंगे, जो अनुपात दिया गया 3 अनुपाते 5, इसको हम लिखेंगे 3 और बटे में 5। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस पद में क्या जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के लिए कह रहा है प्रश्न, तो इसमें मान लेते हैं हम x जोड़ते हैं, x जोड़ा जाए और हर में भी जोड़ा जाए, दोनों पद में कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा x। जब इसमें x जोड़ा जा रहा है मान कर, तो हमें मिल रहा है 2 अनुपाते 3, यहाँ 2 अनुपाते 3 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 2/3, 2/3। अब यहाँ से वज्र गुणन फिर होगा, इसका गुणा होगा 3 से, जब 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस 3x, ये हुआ 3x, और बराबर के यहाँ पे 2 से गुणा होगा 5x प्लस 5 प्लस x से, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और x से गुणा होगा प्लस 2x, ये हुआ 2x, 2x इधर आएगा माइनस होगा, यानी 3x में से 2x जाएगा, x बचा केवल, बराबर, और 10 इधर आएगा, या उधर ले जाओ, इधर तो x आया था, सॉरी इधर x आया था, तो हम उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये 9 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 10 में से 9 गई 1, ये आ गया 1, यानी x का मान क्या आया 1 आया, और यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 में 2 संख्याओं में 7 अनुपाते 9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4 अनुपाते 5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है पहले 7 अनुपाते 9, तो इसको हम मान लेंगे 7x और अनुपाते 9x, तो इसको मान लेंगे हम थोड़ी देर के लिए, तो इसको मान लेंगे 7x और 9x, और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये मान लेंगे 7x और बटे में 9x, ये मान लिया जाएगा। और कह रहा है प्रश्न में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, यानी इसी में 5 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो +5 और प्लस में 5 बराबर, इसका अनुपात हो जा रहा है 4 अनुपाते 5। यहाँ दिया गया कि जब 5 जोड़ा जा रहा है तो इसका 4 अनुपाते 5 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 और बटे में 5, ये हो जाएगा।
और इसका गुणा होगा 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 x और प्लस में 5 पचम 25 बराबर के 4 का गुणा हो जाएगा इस वाले पद से 9x प्लस 5 से तो ये हो जाएगा 4 9 36। ये हुआ 36x प्लस 4 पंचे 20 गुणा हो गया और यहाँ 36x है और इधर 35 है, 35x इधर जाएगा तो माइनस होगा तो 36 में से 35 जाएगा, केवल बचा x बराबर। अब 20 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये 25 में से 20 जाएगा तो ये बच जाएगा केवल 5। ये केवल क्या बचेगा 5 बच जाएगा। यहाँ पे x का मान आया है, यहाँ पे जोड़ने के लिए x नहीं कहा गया था, यहाँ पे x का यानी ऐसा मान निकालना था कि जो हमें बड़ी और छोटी संख्या बताना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माना गया था 7x और माना गया था 9x और x का मान आया है 5 तो x के जगह हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 और यहाँ हो जाएगा 9 पचे 45। और प्रश्न में पूछा क्या है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या है कितना 45, तो फाइनली उत्तर आएगा 45, उत्तर 45 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, पहले दिया गया है कि 2:3 का अनुपात है, दो राशि है तो इसको हम मान लेंगे 2x, इसको मान लिया जाएगा 2x और बटे में 3x, इसको हम मान लेंगे। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक राशियों में से 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो इसमें से हम 5 को घटा देंगे। जैसे जिस प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी प्रकार, उसमें 5 जोड़ने के लिए कहा जा रहा था, इसमें 5 घटाने के लिए, तो ये हो जाएगा -5। जब यहाँ पे 5 घटाया जा रहा है तो इसका अनुपात 3:5 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा बराबर के 3/5, ये हो जाएगा। तो 5 से गुणा होगा इसमें 2x माइनस 5 में, तो ये हो जाएगा 5 से गुणा होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10x माइनस 5 पचम 25 और बराबर के 3 से गुणा होगा 3x माइनस 5 में, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x और माइनस 3 पचे 15 गुणा हो जाएगा। और यहाँ से 9x इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो केवल बचेगा x बराबर। और यहाँ 25 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये है माइनस का 15, तो ये 25 में से 15 चला जाएगा, बचेगा केवल 10, केवल 10 बचेगा। तो इस x का मान जो संख्या हमने माना है, उसी में मान रखना है। तो माना है संख्या एक थी 2x और दूसरी संख्या थी 3x और x का मान 10 आया है, इस 10 को हम x की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा और ये होगा 10 3 30। तो छोटी संख्या, प्रश्न में छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या है 20 और फाइनली यही उत्तर होगा। इसके बाद आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।